नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखिए, आज जो आपका टॉपिक है वो है करंट अफेयर का। आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर में जीआई टैग, जो कि आपको पता होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक। मतलब एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक पहचान के लिए किसी भी प्रोडक्ट को मतलब कहना चाहिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जाता है भारत सरकार की तरफ। तो जीआई टैग दिया जाता है। आज हम इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं और ये आपकी परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ना एक क्वेश्चन इसमें हमेशा बनता है। तो आप इसे जरा विशेष रूप से देखेंगे और देखना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको इसको, और देख के पढ़ते चले। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, किसी राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला। बताइए किस राज्य के सलेम साबूदाना को जीआई टैग मिला है। तो बेटा सलेम साबूदाना जानते हैं, व्रत में इसकी खिचड़ी वगैरह खाई जाती है, सब कुछ तो ये आप जानते हो। तो सलेम साबूदाना कहाँ है? तो सलेम आपको याद भी होगा कि तमिलनाडु में सलेम एक जगह है जहाँ पर लोह इस्पात की बात की जाए, लोह इस्पात की। तो सलेम से वैसे भी याद कर सकते हैं। सलेम पर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। पहले का आंसर आपका क्या सही हुआ बेटा? तमिलनाडु हुआ। ठीक है। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य के चोकोबा चावल को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग की बात करी गई है, किसे? चोकोबा चावल को। तो ये चावल का चित्र है, तो किस चोकोबा चावल को मिला बेटा? ये असम के चोकोबा चावल को मिला। तो मिला है असम के चोकोबा चावल को आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, हाल ही में किस राज्य के रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है? बेटा जो शहद है, शहद का नाम देखिए पहले, रामबन सुलाई शहद, रामबन सुलाई शहद। तो किसको मिला है बेटा? जम्मू कश्मीर के को मिला है, जम्मू कश्मीर में रामबन सुलाई शहद। तो यहाँ से मिला है जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सोल, सोल का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, रायगढ़ सोल, रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है, ऐसे सोल विशेषता है इस सोल की अपने आप। तो बेटा ये रायगढ़ सोल कहाँ की? बेटा ओडिशा की। कहाँ की है बच्चे? ओडिशा की है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प, तो नाम क्या है धातु का? जलेसर, और धातु के बनी हुई शिल्प है, मूर्तियां बनी हुई है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, धातु की बनी हुई मूर्तियां दिखाई दे रही है। तो को जीआई टैग मिला है, तो कहाँ का मिला बेटा? उत्तर प्रदेश। जलेसर धातु शिल्प कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। आपकी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। चलिए फिर है, हाल ही में किस राज्य के मैटी बनाना को जीआई टैग मिला है? अब मैटी क्या है बेटा? मैटी जानते होंगे, आपने देखा होगा, एक फैब्रिक है, एक कपड़ा है, जैसे कि आपका कॉटन का होता है, ये होता है पैंट वैंट। तो मैटी का कहाँ से मिला बेटा? तो तमिलनाडु से, तमिलनाडु। आगे चलते हैं। इसके बाद है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की चिपरी लकड़ी को जीआई टैग मिला? अब जैसे ये लकड़ी दिखाया, चिपरी लकड़ी, मतलब ऐसी लकड़ी जिससे तरह तरह की आकृति बनाई जाती है ना, किचन के सामान करते हैं, ये सारी चीजें बनाई जाती है। जम्मू कश्मीर है, इसका क्या आंसर बेटा? जम्मू कश्मीर लेते हैं। अगला क्या है, हाल ही में किस राज्य के अमरोहा ढोलक, अब जब अमरोहा ढोलक लिखा है तो अमरोहा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो ढोलक के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। अमरोहा की ढोलक बड़ी फेमस है, यूपी की परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश पर लगा देंगे। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर लगा। चलिए बेटा अगला देखते हैं, किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? आथूर पान के पत्ते आप जानते होंगे बेटा, पान के पत्तों में बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें छिपी है। पान का पत्ता एक तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। पान के पत्ते का यूज करना चाहिए बेटा। पान का पत्ता नॉर्मली अगर मिल जाता हो तो उसका सेवन करना चाहिए, डॉक्टर के प्रिकॉशन। तो आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला बेटा कहाँ? तमिलनाडु, तमिलनाडु के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। देखते चलिए आगे, चलिए चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। हाल ही में किस राज्य के संबल हार्न, हार्न मतलब होते हैं सींग को, पशुओं के जो सींग होते हैं ना बेटा, हॉर्न होते हैं सींग, उनसे कलाकृति बनी हुई। देखिए कफ बना दिया, सींग से क्या बना दिया? कफ बना दिया। और सींग से देखो कितनी सुंदर आकृति पर कलाकृति है। तो इसको, ये कहाँ बनती है बेटा? तो ये बनती है संभल में। कहाँ बनती है? जगह का नाम है संभल, और संभल कहाँ पड़ता है? यूपी में। यूपी का एक जिला है, तो उत्तर प्रदेश में संभल के हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है हाल ही में। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय, अब कांगड़ा चाय नाम आया तो कांगड़ा से ही आपको पता चल जाता है कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, कांगड़ा जगह कहाँ पर है। तो अचानक आप लगा सकते हो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपने सुना होगा चाय ज्यादातर कहाँ बनती है? तो पूर्वी पूर्वी उत्तर उत्तर पूर्वी राज्यों में बनती है।
तो सही आंसर क्या होगा आपका, ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी कांगड़ा चाय आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हिमाचल प्रदेश का सही आंसर होगा। चलिए आगे लेते हैं। किस राज्य के सुंदरजा आम और गजक को जीआई टैग मिला है? सुंदरजा आम, देखिए सर, सुंदरजा आम और गजक दो चीज है, को जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश का क्या आंसर है बेटा? सुंदरजा आम और गजक को जीआई टैग मिला है, तो इसका मध्य प्रदेश। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग, कितनी प्यारी पेंटिंग है, देखो इसे कहते हैं गोल्ड पेंटिंग, लिखा हुआ है सामने, चित्र भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो गोल्ड पेंटिंग कहाँ की है? मध्य प्रदेश। आगे, हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? कम्बम अंगूर, कौन सा बेटा? कम्बम अंगूर, तो कहाँ का है? तमिलनाडु। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? तमिलनाडु। चलिए आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के आदम चीनी चावल, चावल का नाम देखिए, आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? आदम चीनी चावल किस राज्य का है ये? तो बेटा ये है आपके अपने उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आदम चीनी चावल, चीनी जैसा दिखाई दे रहा है, देखो, है ना। आगे चलते हैं। अगला देखिए, फिर चावल पे क्वेश्चन है। चावल पे बहुत सारे जीआई टैग हैं। नागरी दुबराज चावल की किस्म, नागरी दुबराज चावल की किस्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस राज्य की है? तो नागरी दुबराज जो चावल है बेटा, किस्म दिखाई दे रही होगी आपको, और ये है बेटा छत्तीसगढ़। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। एक चावल और आएगा, जीरा फुल चावल, जीरा फुल चावल, वो भी इसका ही होगा, छत्तीसगढ़ का ही। किस राज्य के सुगंधित मार्चा चावल, अब मार्चा चावल की बात करते हैं, मिर्चा चावल भी लिखा मिलता है, मिर्चा चावल या मार्चा चावल, तो ये कहाँ का बेटा? बिहार। कहीं कहीं मिर्चा लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको मार्चा शब्द लिखा, तो मिर्चा चावल या मार्चा चावल कहाँ का है? देखो लिखा, बिहार के प्रसिद्ध मार्चा चावल को जीआई टैग मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीआई टैग की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपको बताना है कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो केरल राज्य सबसे शीर्ष पर रहा 22 और 23 में। अब 23 और 24 का आएगा, वो आंकड़ा रहेगा अलग, ये 22 और 23 का आंकड़ा है, ठीक है बेटा। हाल ही में किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागास्वरम को जीआई टैग मिला है? तो बताओ किस राज्य के बेटा? तो तमिलनाडु की। ये एक पेंटिंग टाइप की कलाकारी है, कलाकारी है बेटा, असल में ये कलाकारी है, ऐसा कोई पेंटिंग टाइप नहीं, वैसे है जैसे कि राजा बैठ जाता है और ऐसे एक आयोजन कराया जाता है, तो उसे कहते हैं नरसिंहपेट्टई, नरसिंहपेट्टई नागास्वरम। ये वहाँ की एक कल्चर है, वहाँ की कला है, ठीक है बेटा। चलिए आगे लेते हैं। हाल ही में किस राज्य यूटी के रक्त से कारो खुबानी जीआई टैग मिला? जैसे आड़ू दिखाई देता ना, आड़ू टाइप का, तो ये जीआई टैग किसको मिला? तो ये याद रखना, रक्त से कारको खुबानी, ये सब याद रखना। तो ये किसको मिला है बेटा? ये लद्दाख। ये किसका है? लद्दाख, ये लद्दाख का है, देख लीजिए फोटो से आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, लद्दाख। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? अब जब नाम गोरखपुर आया है तो योगी महाराज याद आ जाते हैं, और गोरखपुर में कैसे चित्र बनते हैं? ये चित्र, टेराकोटा मतलब चित्र बनते हैं, भगवान गणेश जी की है, साथ में और की आगे ये बना रखा है, तो गोरखपुर टेराकोटा, तो इसे जीआई टैग मिला, तो जाहिर सी बात है गोरखपुर है तो उत्तर प्रदेश होगा, क्या होगा? प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग, किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग, देखिए बेटा, देखो कपड़े पर कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, कपड़े पर कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, तो जीआई टैग मिला, तो कहाँ की है सोहराई खोबर पेंटिंग? याद रखें, सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ की? तो झारखंड आपका सही आंसर होगा, झारखंड आपका सही आंसर होगा, सोहराई वाला। अगला देखते हैं, अगला है ये, किस राज्य के जीरा फुल चावल, मैंने अभी पहले बात किया था आपसे कि जीरा फुल चावल और नागरी दुबराज चावल, इन दोनों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ मिलता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ये तो जीरा फुल चावल हो गया, इसके साथ में दूसरा प्लस नागरी दुबराज भी, नागरी दुबराज, ये दो चावल कहाँ के हैं? ये दोनों चावल कहाँ? नागरी दुबराज, ये दोनों छत्तीसगढ़, कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। तो ठीक है बेटा, अब इस हिसाब में अगर आप आगे देखो तो ये लिस्ट है कुछ, अब लिस्ट को देखो तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले भी है, रसगुल्ला किसे मिला, कंधमाल हल्दी किसे मिला, सब कुछ मिला है ना, शाही लीची किसे, लेकिन वो पुराने हो गए। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाए, ये कौन से पढ़ाए बेटा? तो ये पढ़ाए मैंने आपको बिल्कुल करंट वाले, जो बिल्कुल आपको करंट वाले, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग
आपका प्यार हमें प्रोत्साहित करेगा इस तरह की और वीडियो बनाने की। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।